हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद ना चढ़ा, हनुमान को घर में रखेंगे बर्बाद हो जाएंगे। आपके अंदर पाप की पोटली भरी पड़ी और हनुमान चालीसा जप रहे हैं तो वो भूत नालायक है, मारेगा थप्पड़ आपके गाल पे। एक ही वानर रूपी हनुमान इतना खा रहा है तो अभी तो और रह रहे हैं। सीता मैया अपने स्वामी के पास गई, श्री राम जी के पास, तो राम जी बड़ी मुस्कुराहट से कहते बस इतनी सी बात, कहते जाओ श्री हनुमान जी को ये गंगा जल के साथ दे देना, उनको भूख नहीं लगेगी। क्या है वो ऐसी चीज? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि रात रात क्लबों में घुमाओ, शराब पियाओ, मांस खाओ और चल चरित्र से तन को हानि पहुंचाओ और उसके बाद आप जोत जगाओ, तो विनाश को आप न्योता दे रहे हैं। हनुमान जी की गदा फिर आपकी पीठ आपका सिर, और श्री हनुमान जी के सामने आप देसी घी का दिया आप जगाए 2 बत्ती के साथ। 2 बत्ती क्यों बोल रहा हूँ, एक राम एक हनुमान, तो छोटा मोटा तंत्र नहीं है, शमशान का चलाया हुआ है। तो शमशान में भेजने के लिए आपको थोड़े कठोर नियम करने हैं, उसके बाद आपका बाग फूलों से हरा हो जाएगा, आप घूमे फिरे। उनके अंदर जब भी वो हनुमान जी और राम जी को देखेंगे तो रोने लग जाएंगे, खासकर राम जी को देखकर, क्योंकि हनुमान जी बड़े भक्त हैं राम के और आप हनुमान जी भक्त हो गए हैं। तो जब भी आप राम जी को देखोगे आपको करुणा आने लग जाएगी, आंसू निकलने लग जाएंगे। बिना गुरु आप सिद्धि करेंगे तो कोमा में चले जाएंगे, आपके परिवार में कुछ अकस्मात घटना हो जाएगी। मैं इस चैनल के द्वारा कहता हूँ 18 दिन के अंदर ऐसे नज़ारे आपको दिखाई देंगे कि आप 40 दिन पूरे ही नहीं कर पाएंगे। जितने भी व्यक्तियों ने सिद्धियां करी हैं, लास्ट में सिद्धि ने उस व्यक्ति को मारा है। आप जबरदस्ती शेर को पिंजरों में पकड़ लोगे, एक सिद्धि को पकड़ लोगे, जिस दिन शेर निकलेगा उस दिन परिवार को उल्टा मार देगा। तो आपको लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं? हनुमान चालीसा पढ़कर भूत नहीं भागते। आजकल जितने भी लोग खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब हनुमान चालीसा पढ़कर ही मरे हैं। आज तो मैंने ऐसे नौसिखिए देखे हैं जो मंगलवार को भी अपने बाल कटवा ले। फिर आप दर दर भागोगे, भक्तों के और संतों के पास भागोगे, और संत एक ही हिसाब बताएंगे, कर लिया हनुमान का बिगाड़ा, कर लिया मंगलवार वाले दिन तूने अपना सत्यानाश। वो कहते हैं तुम मेरे प्रीतम से मुझे अलग कराओगे तो जाओ, मैं तुम्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। बिल्कुल आज की हमारी जेनजीस डिप्रेशन में, एंजाइटी में, घबराहट में, दूसरी लड़ाई झगड़ा करती है। आप हनुमान चालीसा पढ़े, मात्र 18 बार पढ़े मेरे कहने से, एक दिन में। मेहंदीपुर बालाजी की आप बात कर रहे थे अभी, आज के टाइम में शायद वहाँ पर बहुत शक्तियाँ कम हो चुकी है, उसकी क्या वजह है? एक वक्त था कि वहां पर जाकर नकारात्मक शक्तियां बंद जाती थी, परंतु शक्ति वहां टिकती है जहाँ कच्चा स्थान है। और इन सब से भी सुप्रीम एक पावर है जिसका भोग ना दाल है, ना जलेबी है, ना बर्फी है, ना बतासी है, ना लौंग, इसका भोग है चुड़ैल। चुड़ैलों को खाते। ऐसी शक्ति का मैं नाम लेता हूँ, श्री सर्वंगी बाबा। तो हनुमान जी ने क्या करा, उस मूर्ति से भैरवी को गायब कर दिया और अपने आप जाकर बैठ गए। तो वहीं से पंचमुखी हनुमान का स्वरूप उत्पन्न हुआ। वहीं का कॉन्सेप्ट देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हनुमान जी को चढ़ती है शराब, प्रसिद्ध मंदिर में जाकर उनके चरणों में छोड़ देना। ये सुपारी है, आपने शत्रु के नाम की सुपारी दी है, जाओ हनुमान जी उसे भक्ति में लगा देंगे। तो ऐसे वो वृक्ष था बीच में, तो वो ऐसे जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं ऐसे पकड़ लूंगा जल्दी से। जैसे ही मैं ऐसे गया तो मेरे गुरुदेव ने कहा, भगवान जब आते हैं तो सामने से दर्शन नहीं, क्योंकि उनका तेज हमने समा। तो हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल, सबको मेरी तरफ से नमस्ते। तो आज हमारे पास आए हैं संत श्री एकनाथ जी, जो हमको आज हनुमान जी के बारे में बताएंगे कि हनुमान जी हकीकत में है क्या, और हमारे पास कितने तरह के हनुमान जी हैं, हम कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि लेडीज़ हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, हाथ नहीं लगा सकती, उनके पास जा नहीं सकती। तो आज हमें ये बताएंगे कि हम लेडीज़ भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं और कैसे कर सकती हैं, और हनुमान जी के कितने मंदिर हैं, कहाँ पर है, और तंत्र में कैसे हम हनुमान जी को उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम इनसे शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हो हमारे बुलाने पे। सीताराम, श्री टेढ़ेश्वर धाम। राधे राधे। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि हनुमान जी है क्या। देखिए, इस कलिकाल युग के अंदर जो सम्राट हैं, राजा हैं, वो श्री हनुमान जी हैं, क्योंकि इस कलयुग से पार लगाने वाले एक ही हैं, गोसाई श्री हनुमान। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। तो कलिकाल में जो सुप्रीम पावर गुरु की है
वो हनुमान जी के पास है। और हनुमान शब्द कोई छोटा और मोटा नहीं, ये सम्राट हैं, विराट हैं, हिमालय से भी ऊपर हैं। हनु माने होता है तोड़ना, मान माने होता है इंसान का जो व्यक्ति अंधविश्वास तोड़ दे, वही हनुमान है। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखे कि हनुमान जी को लोग इसलिए पूजते हैं क्योंकि उनको राम जी चाहिए होते हैं, कि अगर राम जी को डायरेक्ट जाके मनाएंगे कि तब वो नहीं मानेंगे, और हनुमान जी के जरिए मनाएंगे कि क्योंकि अगर हम हनुमान जी के सामने जाके राम राम करेंगे तो ही राम जी मानेंगे, तभी वो जाके हमारी पुकार उनके पास लेके जाएंगे। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी के जो प्यारे इष्ट हैं, जिनको वो अपने से ज़्यादा कद्र करते हैं, वो श्री राम हैं। मैं सही कहता हूँ, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। मैं जब भी श्री कैनाट प्लेस हनुमान मंदिर, जो दिल्ली में प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन है, वहाँ जाता हूँ और हनुमान जी को एक ही बात कहता हूँ, राम राम जी, और मुझे आंसर आता है। ये नहीं हनुमान जी मूर्ति से बोलते हैं या मंडल से बोलते हैं, वहाँ कोई भी सेवादार खड़ा होगा, हाँ राम राम लाला। तो भाव इकट्ठा होता है जहाँ आपका प्रेम और विश्वास जुड़ जाए। तो हनुमान जी राम जी के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, ये बात सत्य है। और हनुमान जी के द्वारा आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं इस कलिकाल युग के अंदर। जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं, उसका समाधान श्री हनुमान जी पल भर में देते हैं, आपके प्रेम और विश्वास के आधार पर। तो हम हनुमान जी के पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि हनुमान जी के पास औरतें कैसे जाके उनकी पूजा कर सकती है, कैसे जाके, मतलब कहते हैं कि उनको हाथ नहीं लगा सकती, टच नहीं कर सकती। और हनुमान जी को हम किस चीज़ की ज्योत लगाएं, घी की लगाएं या तेल की लगाएं, और लेडीज़ कैसे जाएं, मेन क्वेश्चन तो यही है। हनुमान मंदिर में जाकर आप प्रसाद ना चढ़ाएं। हनुमान मंदिर के हनुमान को घर में रखेंगे बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं, परंतु सत्य क्या है आज के इस पॉडकास्ट में बताकर जाऊंगा। नारी हाथ लगा सकती है या नहीं, हकीकत जाने आज। श्री हनुमान जी सदैव अंजनी लाला के हैं, अंजनी उनकी माँ है, पवन पुत्र हनुमान है, सीता मैया के दुलारे हैं। यहाँ तक लंका में गए तो लंकनी मिली, उसे भी माँ कर कर पुकारा। तो हनुमान जी के पास तो हर स्त्री पहुँची, भाव था माँ का, बहन का, बेटी का। अब आपकी कूड़ बुद्धि में ही निवास करता है कि मैं उन्हें हस्बैंड के रूप में मानूं, तो आप विनाश कर रहे हैं अपना। तो जो सम्राट शक्ति है श्री हनुमान की, श्री बालाजी की, हर स्त्री उनके मंदिर में, उनके सम्मुख जाकर अपनी पूजा पाठ, अर्चना, उपासना, साधना कर सकती है, उसमें कोई खराबी नहीं है। हमारी बहन बेटी परेशान है, क्या हमारे भगवान, हमारे इष्ट हमारी मदद नहीं करेंगे? क्या हम उसमें रूल ऑफ रेगुलेशन की आड़ बनाकर अपने आप को ग्रसित कर देंगे, परेशानी में या कसौटी में अपने आप को बेकार कर देंगे? नहीं। हनुमान जी सदैव कहते हैं मैं सबका, सब मेरे। तो मैं सीधा स्पष्ट कहता हूँ आपके इस चैनल से, हमारी बहन बेटी माँ पल्लू कर कर, सिर ढाक कर, तन को ढाक कर, कद्र कर कर, जैसे आप अपने ससुर की सेवा करते हैं, जैसे आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ऐसे ही आप हनुमान जी की भी सेवा कर कर अपने जीवन में आ रही भिन्न प्रकार की परेशानियों को चट भर में दूर कर सकते हैं। जो हनुमान जी के पास जब लेडीज़ जाती हैं, है ना, तो मतलब उनको कहते हैं कि टच नहीं करना होता। फिर जैसे अभी आपने बताया कि सिर ढक के जाएं, हम अपने उनको गुरु माने, भाई माने, बेटा माने, है ना, ऐसे मान के हम जाएं और उनकी पूजा करें, है ना। उनको मन से भी बेटा मान ले या भाई मान ले, कुछ भी मान के जाके उनकी पूजा करें। फिर उनकी पूजा कैसे करें फिर वहाँ पर जाके वो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी बहन बेटी माँओं के अंदर भक्ति का भाव जब चरम सीमा पर चढ़ जाता है तो मीरा की तरह दीवानी हो जाती हैं, वैरागन बन जाती हैं। तो उसमें वो जो मूर्ति मंडल होता है उसे स्पर्श भी कर लेती हैं। वहाँ कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ अब जिस्म नहीं, यहाँ प्रेम की प्रकाष्ठा है, यहाँ पे वैराग की चरम सीमा है, यहाँ भक्ति का दान है जो हनुमान जी ने दिया, इंसान ने नहीं। तो उस वक्त स्त्री हनुमान जी का चोला भी चढ़ा सकती है, उनके आगे हर वो चीज़ कर सकती है जो पुरुष कर रहा है धर्म के प्रति। तो जो नॉर्मल हमारी बहन बेटियां हैं वो हनुमान मंदिर में जाएं
और हनुमान मंदिर में हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है वो वहाँ के ब्राह्मण को दान दे दे। एक दिन पहले सिंदूर लगता है, जनेऊ लगता है, उनकी लंगोट लगती है, बरक लगता है चांदी का, साथ ही साथ फूल, हार और गुलाब के कुछ फूल। एक चीज़ की कमी लोग छोड़ जा रहे हैं जिसमें ये सब अधूरा रह जाता है। हनुमान जी को एक विशेष प्रिय चीज़ है जो शायद आज के वक्त पे लोग नहीं चढ़ाते, इसलिए आपके अधूरे कार्य रह जाते हैं। क्या है वो ऐसी चीज? तुलसी। तुलसी। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी हकीकत की दिव्य कहानी है रामचरितमानस में। क्योंकि तुलसीदास जी ने उनकी कथा लिखी थी। नहीं। सीता मैया जब लंका से घर आई तो अन्नपूर्णा का रूप थी सीता मैया। सबके लिए भंडारा अपने हाथ से बनाया, अपनी सखियों के साथ, अपनी दासियों के साथ। तो जब हनुमान जी भोजन को, प्रसाद को पाने के लिए बैठे तो सीता मैया ने कितना खाएंगे, दे दो, बनाना शुरू करा। वो तो 100 दिन का भंडारा एक वक्त में ही खा गए। तो कोई नहीं, अन्नपूर्णा है, माँ ने दोबारा बनवाया सिपाहियों को बुलवाकर और सब कुछ। फिर वो खा गए। सीता मैया और उनकी दासी पसीने पसीने और थक गए कि अरे एक ही वानर रूपी हनुमान इतना खा रहा है तो अभी तो और रह रहे हैं, तो क्या होगा। तो सीता मैया अपने स्वामी के पास गई, श्री राम जी के पास, कि आपके जो सेवादार हैं श्री हनुमान जी, उन्होंने तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब बताओ क्या करें। तो राम जी बड़ी मुस्कुराहट से कहते, बस इतनी सी बात। वो गए बाग में, वृंदा से तुलसी तोड़ लाए 2 पत्ते, कहते जाओ श्री हनुमान जी को ये गंगा जल के साथ दे देना, उनको भूख नहीं लगेगी, संपूर्ण हो जाएगा सब। तो सीता जी हंस दी, इतना बड़ा राशन खाकर तृप्ति नहीं हुई, 2 पत्ते खा के कहाँ से तृप्ति होगी, स्वामी कैसी बातें करते हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो श्री राम जी कहते हैं आप मेरी बात माने, जाइए। तो सीता जी ने आज्ञा का पालन करा, 2 तुलसी लेकर वो पहुँच गई हनुमान जी के निकट। तो हनुमान जी के हाथ में 2 तुलसी दी और गंगा जल। जैसे हनुमान जी ने पाया तुलसी, विशाल डकार हुई, कहती मैया पहले ही दे देती तो इतनी सेवा नहीं करनी पड़ती। तो आज के युग में श्री हनुमान जी के प्रति जितने भी लोग मिष्ठान आदि भोग पदार्थ ले जा रहे हैं, ले जाओ, रज के ले जाओ, सज के ले जाओ, परंतु जो प्रिय श्री हनुमान जी को तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। जब भी हनुमान जी उस भोग को स्वीकार करेंगे, तुलसी का पत्ता नहीं हुआ तो हनुमान जी के पास ब्रह्म बाबा, प्रेतराज और कुछ सेवादार रहते हैं आसपास, वो इन भोग को स्वीकार कर कर आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं उनको पूरा करते हैं। परंतु हनुमान नहीं करते। फिर हनुमान जी से करवाना है तो राम स्तुति उनके सामने करें, श्री तुलसी दल को उनके भोग में रखें, देखिए आनंद मिलेगा। सबसे पहला आनंद भक्ति का दान मिलेगा। जिसके बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए, हनुमान जी को मानने के लिए हमें ब्रह्मचारी होना जरूरी है। अगर ब्रह्मचारी होना इतना ही ज़रूरी है तो राम जी और सीता जी भी तो विवाह था उनका, साथ रहते थे और फिर भी उनको वो माँ मानते थे हनुमान जी, है ना, और राम जी को अपने पिता स्वरूप मानते थे। और फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि ब्रह्मचारी होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वक्त पर लोगों को डराया जाता है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, पूजा छोड़ दो, किसी और की पूजा कर लो। सनातन को ओंगे पोंगे कूड़ बुद्धि के लोग आज डगमगा रहे हैं इन बातों को कर कर। सत्य क्या है समझो। ब्रह्मचर्य केवल एक परस्पर मैथुन क्रिया नहीं, आँखों से भी है, स्पर्श से भी है, जबान से भी है, कान से भी है। आप पहले इन इंद्रियों से, 9 इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का रूप धारण करें। किसी की चुगली ना करें, ये भी चुगली करना भी ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ना है, निंदा करना भी ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ना है। अपनी निगाहों से भी किसी स्त्री के, किसी पुरुष को देखकर अपने अंदर चरित्र बनाना भी ब्रह्मचर्य का बीज उत्पन्न करना है, ब्रह्मचर्य को तोड़ना है किस्म का। तो पहले यहाँ से शुरुआत करें, धीरे धीरे आप मैथुन क्रियाओं पे आएँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ हनुमान जी के ब्रह्मचर्य करना आपके जीवन में प्रकाष्ठा, संपत्ति, उन्नति प्राप्त करवाएगा। ये ब्रह्मचर्य उन्हें धारण करना चाहिए जो हनुमान जी की सर्वोत्तम उपासना कर रहे हैं किसी श्रेष्ठ कामना के लिए। आम लोग हैं, आम जनजीवन में जो लोग हनुमान जी के पास प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, अपने घर में फ़ोटो रख रहे हैं, दीप बत्ती करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको मित्र मान रहे हैं, वो उनको अपना सखा मान रहे हैं, अपना प्रेमी मान रहे हैं, तो उनके लिए मुख्यतः ब्रह्मचर्य पालन ज़रूरी नहीं है।
नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि रात रात क्लबों में घुमाओ, शराब पियाओ, मांस खाओ और चल चरित्र से तन को हानि सात्विक पहुंचाओ होना जरूरी है और उसके उसके लिए। बाद आप जोत जगाओ, तो विनाश को आप न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल। हनुमान जी की गदा, फिर आपकी पीठ, आपका सिर। सीधी बात। तो ब्रह्मचर्य रखें, जितना सात्विक होंगे उतना गुण करिए, चीज़ें मिलेंगी। जितना सच्चा दूध होगा उतना मथोगे, उतना दूध, घी और मक्खन निकलेगा। एक इसमें सात्विक में लहसुन और प्याज को क्यों नहीं सात्विक माना जाता? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आप लहसुन प्याज खाकर भी हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि एक हनुमान है, तांत्रिक हनुमान। तांत्रिक हनुमान। हाँ, आज आपने सकल संसार के अंदर शायद हनुमान जी सुना है सात्विकता के रूप में, परंतु इस कलिकाल युग के अंदर तांत्रिक हनुमान भी हो। केवल इसी युग में नहीं, रामचरितमानस के वक्त से ही तांत्रिक हनुमान जी हैं। तांत्रिक हनुमान कैसे, मतलब कैसे तांत्रिक हनुमान क्या होते हैं? आज आप राजस्थान क्षेत्र में जाएंगे तो हर घर के मुख्य गेट पर ऑरेंज से लिपा हुआ कुछ मिलेगा, वो तांत्रिक हनुमान जी की मूर्ति है। पंचमुखी मूर्ति। हाँ, पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी ही तांत्रिक हनुमान है। अच्छा, तभी मतलब लोग उनसे बहुत डरते भी हैं कि ये बहुत अग्रेसिव हैं और अगर कुछ गलती होगी तो हमारा कुछ अहित हो जाएगा, लाइक ऐसे कुछ लोग मानते हैं इन सब चीज़ों को। पंचमुखी हनुमान जी का आप रूप देखेंगे तो उसमें 5 सिर हैं। पहला श्री हनुमान, दूसरा नरसिंह, तीसरा गरुड़ भगवान, चौथा बारह भगवान, पांचवा हयग्रीव। ये 5 रूप हैं जो सदैव तंत्र की काट के लिए सुप्रीम हैं। ये तंत्र के काट के लिए होते हैं? बिल्कुल। किसी के घर के अंदर किसी ने अघोरी प्रक्रिया कर दी है, उस अघोरी प्रक्रिया से बहन बेटियां अपना जीवन अस्त व्यस्त कर चुकी हैं। बनी हुई शादी टूट गई है और अपने मायके में 7-7 साल से रह रही हैं उस अघोरी प्रक्रिया से। घर का बिजनेस ऐसा रुक गया कि गल्ला भी अब पैसे के लिए राह देख रहा है, सड़क पे खड़े होकर। बिल्कुल ही एकदम सब कुछ खत्म निचोड़ हो गया, दिया, निचोड़ दिया। शमशान प्रक्रिया कर दी। तो उनके लिए श्री पंचमुखी हनुमान जी समझो एक महावरदान है, उपयोगी। फिर उनको कैसे कैसे पूजे उनको? फिर श्री पंचमुखी हनुमान जी की सबसे पहले आप एक मूर्ति मंडल लाएं या फोटो लाएं, पर जीवन में सबसे पहले नेक गुरु बनाएं, सच्चा गुरु। बिना गुरु आप जितनी भी रेमेडीज कर लेंगे सब अधूरा है। सोने पे सुहागा करना है, हनुमान जी को पाना है और अपने जीवन से गंदगी हटानी है, कसौटियाँ हटानी है, परेशानियाँ हटानी है, तो पहले गुरु धारण करें और सच्चा। जब गुरु धारण कर लेंगे तो गुरु आपको रस्म बताएगा श्री हनुमान की। तो मैं इस चैनल से एक सरल विधि बताकर जा रहा हूँ, जिनकी ज़िंदगियों में हालात ख़राब हो गए हैं, अपनी औलाद से भी, अड़ोस पड़ोस से भी या ज़िंदगी से भी, तो श्री हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप ले आएँ आप। लाकर लाल आसन लगाएं अपने मंदिर में, उस तस्वीर को, उस मंडल को, उस मूर्ति को आप रखें। रखने के बाद उनके सिर पर भी एक वस्त्र दे, वो कलावा सूत्र भी दे सकते हैं, जनेऊ धारण करवाएं और श्री हनुमान जी के सामने आप पीले चावल, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। देसी घी का दिया आप जगाएं 2 बत्ती के साथ। 2 बत्ती क्यों बोल रहा हूँ? एक राम एक हनुमान, 2 बत्ती। 2 बत्ती जैसे ही आपने लगा दी एक श्री राम और हनुमान जी को इकट्ठी कर हनुमान जी जहाँ कहीं भी होंगे 10 दिशाओं से आपके घर में उस स्थान चौकी पट्टे पर निवास लेंगे। दिए में 2 बत्तियां एक साथ ही लगाई या फिर ऐसे? एक साथ 2 बत्ती ली और उसको आपस में मिला दिया। अच्छा, हाँ, मिला कर लगाओ। राम और हनुमान को अलग क्यों? एक करो, जाओ जो तुम्हारा सुख, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य जो बाहर है ना, वो भी तुमसे अब एक हो जाएगी, क्योंकि तुमने राम और हनुमान को मिलाया है। तो कहकर पंचमुखी हनुमान जी को अगर आप लोगों के घर में कोई दुख है, परेशानी है, बहुत क्लेश है, तो उनकी पूजा करें, जैसे भी आपने रेमेडी बताई है बिल्कुल सेम ऐसे करें। और अगर फिर भी किसी को लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो आपसे कांटेक्ट करें, ताकि उनको हम और सहजता रूप से समझा सकते हैं। इसमें 11 दिन का नियम होता है। हनुमान चालीसा आपको सही समय पर पढ़नी होती है। लाल आसन का उपयोग करना पड़ता है। अपने घर परिवार में कुछ नियम धारण करने पड़ते हैं। वो नियम इसलिए है क्योंकि अघोर प्रक्रिया है, कोई छोटा मोटा तंत्र नहीं है।
शमशान का चलाया हुआ है, तो शमशान में भेजने के लिए आपको थोड़े कठोर नियम करने हैं कुछ समय के लिए, मात्र कुछ समय के लिए। उसके बाद आपका बाग फूलों से हरा हो जाएगा, आप घूमें फिरें। पहले बस आप मुझे ये बताओ कि अगर हमें हनुमान जी की सिद्धि करनी होती है, जो हनुमान जी है ना, उनकी सिद्धि करते हैं लोग, कहते हैं कि 11 दिन का हमने ऐसे किया है, ब्रह्मचार्य पालन किया है उनका, और कई लोगों को दर्शन हुए भी हैं और कईयों को नहीं भी दर्शन हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सिद्धि का कॉन्सेप्ट अलग है, और जो भक्ति चरम सीमा से बचपन से ही कर रहे हैं उनकी अनुभूतियाँ हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरी बहन बेटियाँ, कुछ भाई बचपन से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उन्हें कोई नियम नहीं पता, क्योंकि उनके बड़े बुजुर्गों ने एक थमा दी पुस्तक कि ये करो, क्योंकि समाज के अन्य परेशानियों से, अन्य चल चरित्र से आप बच जाओगे। तो वो बुक पढ़ रहे हैं और हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, जाके बूंदी चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, आ रहे हैं। उन्हें अपने निज जीवन में हनुमान जी को उतार लिया, तो अब उनके एहसास होने लग गए, स्वप्न में उड़ते हुए हनुमान नजर आएंगे उनको, वो खुद उड़ते हुए नजर आएंगे, उनके आसपास अचानक से गुलाब की और चमेली की खुशबू आने लग जाएगी। उनके अंदर जब भी वो हनुमान जी और राम जी को देखेंगे तो रोने लग जाएंगे, खासकर राम जी को देखकर, क्योंकि हनुमान जी बड़े भक्त हैं राम के, और आप हनुमान जी भक्त हो गए हैं। तो जब भी आप राम जी को देखोगे आपको करुणा आने लग जाएगी, आंसू निकलने लग जाएंगे। आप जब और हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो जो आपके साथ लोग जुड़े हैं वो हनुमान भक्त बन जाएंगे, वो भी साथ साथ मंदिर चलने लग जाएंगे आपके, वो भी प्रसाद चढ़ाने लग जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट एक सरल आराधना और साधना की सिद्धि करनी हो, जैसे कि लोग सिद्धि करते हैं कि हम लोगों का भला कर सकें, है ना, उस सिद्धि के लिए सबसे पहले आप अपने जीवन में गुरु बनाएं। बिना गुरु आप सिद्धि करेंगे तो कोमा में चले जाएंगे, आपके परिवार में कुछ अकस्मात घटना हो जाएगी, आपको पूर्णता लाभ नहीं मिलेगा। आप ऑनर्स करने जा रहे हैं, सिद्धि माने तो ऑनर्स करने, तो आपके प्रोफेसर ज़रूर होने चाहिए कि आपको गलत राह से पकड़ लें, आपको कुछ हानि होने वाली है, आपको तुरंत पकड़ के बाहर निकाल लें, जहां आप कमी कर रहे हैं उसमें पूरा कर दें। इसलिए गुरु होना ज़रूरी है जीवन के अंदर। तो जो सिद्धि करना चाहते हैं, सबसे पहले 40 दिन का पूर्णतः शरीर से और नियत से ब्रह्मचर्य पालन। जिस टॉयलेट को आप यूज़ कर रहे हैं वो टॉयलेट स्त्री भी उपयोग ना करें, केवल आप। ये बड़ी रहस्यमय चीज़ें हैं। जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं, वैसे बिस्तर का उपयोग नहीं होता है, इसमें धरती पे लेटना होता है। आपका शीश दक्षिण की तरफ होना चाहिए, पैर उत्तर की तरफ होने चाहिए। ये रहस्यमय चीज़ है। आपके वस्त्र लाल, सफ़ेद और नारंगी होने चाहिए, इसके अलावा काले नीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 40 दिन में आप किसी शादी में नहीं जाएंगे, किसी मरे में नहीं जाएंगे, किसी जन्म के बच्चे में नहीं जाएंगे। 40 दिन आप किसी का प्रसाद नहीं खाएंगे। 40 दिन आप एक मंत्र का जाप करेंगे। वो मंत्र दुर्लभ है, मैं वो मंत्र इस चैनल के द्वारा बता देता हूँ, जो करना चाहेंगे। ओम हं हनुमंताय वीरदूताय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 5 माला रोज रात्रि में उत्तर की ओर देखकर, चमेली का दिया अखंड जगाकर, लाल आसन पर बैठकर, लाल वस्त्र धारण कर सिर ढककर, रुद्राक्ष माला पर जपते हैं, तुलसी के पत्ता और लोटे में जल रखकर जाओ। 40 दिन। हाँ, 40 दिन। लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। काली मिर्च थोड़ी अपने पास रखना ज़रूरी है, तुलसी के पत्ते के साथ काली मिर्च जब आप करेंगे। और साथ में कोशिश करें कि शुरुआत में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का उच्चारण करें, और आसन पर बैठकर सबसे पहले धरती मैया को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, जिस गुरु ने ये मंत्र दिया उनको प्रणाम करें, और जिस देवता के निमित्त आप पाना चाह रहे हैं उनको प्रणाम करें, श्री हनुमान जी को। फिर श्री राम कर इन मंत्रों का उच्चारण कर फिर लास्ट में इन्हीं चीज़ों को दोहराएं। धरती माता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम और उस आदि शक्ति को प्रणाम। आसन से उठने से पहले आप गंगा जल आसन के नीचे गिरे और पीछे गिरे। पीछे इसलिए जब भी आप जप तप करते हैं, इंद्र भगवान उस जप तप को छीनने आ जाते हैं। आप जल डालेंगे तो वो इंद्रलोक में वापस चले जाएंगे, आपका जप तप आपके पास ठहरेगा। जब भी आप करें एकांत होना चाहिए, लाइट हल्की बंद होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए।
और साथ में आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, मैं इस चैनल के द्वारा कहता हूँ 18 दिन के अंदर ऐसे नज़ारे आपको दिखाई देंगे कि आप 40 दिन पूरे ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी क्या होता है फिर? मतलब कुछ नेगेटिव चीजें करती हैं उनको आके हार्म आप करती हैं? हनुमान को पुकार रहे हैं, ऐसे वैसे कोई देवता को नहीं, सम्राट आने वाले हैं राजगद्दी लेकर, तो आपको सांड नजर आएगा आपकी तरफ भागता कि उठ जा आसन से, तो लायक नहीं है। क्योंकि हनुमान जी आपके हर लेखे को जानते हैं, हर लेखे को। तो अपने कर्मों की माफियाँ मांगो, गद्दी पर बैठकर मांगो, ज़रूरी है। नहीं तो आप इन भयानक सपनों को, हालातों को देखकर उठ जाएंगे तो क्या कहते हैं, सिद्धि आपकी अधूरी रह जाएगी। 3 बार आपने सिद्धि करी और अधूरी रह गई तो उसके बाद नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके लेखे में नहीं है। आप जबरदस्ती शेर को पिंजरों में पकड़ लोगे, एक सिद्धि को पकड़ लोगे, जिस दिन शेर निकलेगा उस दिन परिवार को उल्टा मारता है। मैंने देखा है जितने भी व्यक्तियों ने सिद्धियां करी हैं, लास्ट में सिद्धि ने उस व्यक्ति को मारा है। मेरे जीवन में बड़े बड़े तांत्रिक, अघोरी, औघड़, यहाँ तक सेवड़े भी रहे हैं जिनको उन्हीं की सिद्धि ने मार दिया। आपने सिद्धि करी है 40 साल की, उसने आपको 15 साल में निपटा दिया। आपको हम किस किस रूप में एक्सेप्ट करें कि आप एक मतलब कि भगत हो या कोई अघोरी हो या तांत्रिक हो, किस किस रूप में हम आपको देखिए, गुरु महाराज जी की दया हमारे ऊपर संत के हिसाब से हुई है, संत के प्रेम से हुई है, संत के करुणा से हुई है। तो गुरुदेव ने हमें संत ही पुकारा है, तो आज समाज हमें संत के नाम से ही जानता है। तो जो गद्दी हमारे पास है श्री गुरुदेव महाराज जी की, वो संतों की गद्दी है। ये संत मत है, वैरागी मत है, जिसके अंदर आराधना हो रही है ठाकुर गोपाल की। श्री परम पूज्य श्री दाद गुरुदेव श्री उड़िया बाबा हमारे दादा गुरुदेव हैं, उसके बाद सिद्ध बाबा जी हैं, उसके बाद आज मैं आप सबके सामने एक संत के रूप में, एक सेवादार के रूप में, एक नौकर के रूप में उपस्थित हूँ। अब हम हनुमान जी की जैसे बात कर रहे हैं तो सबसे मेन है हनुमान चालीसा। लोग कहते हैं कि कहीं भी जाना है, भूत प्रेत हो, हनुमान चालीसा पढ़ो और भूत भाग जाएंगे। तो आपको लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं? जितना भी मेरे पास ज्ञान है ये सब मेरे गुरु महाराज का है, सिद्ध बाबा का है। सिद्ध बाबा ने जो बोला मैं वही बोलूँगा, अपना किंतु परंतु नहीं जोड़ूंगा। जैसा है वैसा यथार्थ। हनुमान चालीसा पढ़कर भूत नहीं भागते, नहीं भागते, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं, परंतु जब इस कॉन्सेप्ट को हम सही से करेंगे तो हर चीज़ भागेगी। एक बार पढ़कर हनुमान चालीसा से कोई भूत प्रेत नहीं भागता। क्यों? आजकल जितने भी लोग खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब हनुमान चालीसा पढ़कर ही मरे हैं। इनको कॉन्सेप्ट पता है। डरते कौन थे? जो आज से 50 साल पहले हनुमान जी के रंग को भी सुप्रीम मानते थे। आज तो मैंने ऐसे नौसिखिए देखे हैं जो मंगलवार को भी अपने बाल कटवा लेते हैं, मंगलवार को भी मांस खा लेते हैं। वो कहते कुछ नहीं होता। ये कुछ समय आने पे पता चलेगा जब आपकी आस औलाद सिर पर चढ़कर डंके की चोट पे आपको तंग करेगी। फिर आप दर दर भागोगे, भक्तों के और संतों के पास भागोगे, और संत एक ही हिसाब बताएंगे, कर लिया हनुमान का बिगाड़ा, कर लिया मंगलवार वाले दिन तूने अपना सत्यानाश, अब भुगत, क्योंकि ब्याज आपको ही भुगतना है, कोई और नहीं। लेकिन कई वीडियो मैंने देखी है जो हनुमान भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। आप कहीं भी बैठे हो, कभी भी बैठे हो, दिन हो, रात हो, धूप हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। ये उनके लिए जिनको भक्ति का दान मिल चुका है, ये सिर्फ उनके लिए है जो इस सनातन में गिर चुके हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई जाकर हमारे पीएम मोदी से नहीं मिल सकता डायरेक्ट, राइट? तो मैं तो हनुमान जी को अपने देश का, अपने राष्ट्र का महादेव समझता हूँ। महादेव के ही अंश हैं श्री रुद्र रूप में। तो श्री हनुमान चालीसा आप दिन में ना करें, क्योंकि हनुमान जी फिर है ना आपको आहार भी नसीब नहीं होने देंगे। ये आपको रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखा हुआ चौपाई मिल जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।
जो हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं वो मेरी इस बात को स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। तो हनुमान चालीसा का जो समय है वो है 6:30 बजे के बाद, रात्रि में, रात्रि के 6:30 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, सांझ लग जाए, उसके बाद आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के मंत्र कर सकते हैं। आज सकल संसार में जितने भी हनुमान जी गद्दियाँ लगती हैं वो रात्रि में लगती हैं। जितनी भी लगेंगी वो श्री बागेश्वर वाले हों, श्री दिल्ली के अंदर हों, या श्री टेढ़ीश्वर धाम की हो। तो कितने बजे तक? जब तक सूर्य नहीं निकल रहा, क्योंकि इस बीच में हनुमान जी हमारे हैं और हम हनुमान के और हम दोनों राम के हैं। 6 बजे से पहले सुबह जब सूर्य निकलता है, जैसे सूर्य निकलता है, हनुमान जी राम जी की सेवा में पहुंच जाते हैं। और जब तक अंधेरा नहीं होता, सांझ नहीं होती, वह हनुमान जी की सेवा में है। और वो कहते हैं तुम मेरे प्रीतम से मुझे अलग कराओगे तो जाओ, मैं तुम्हें खाना भी नसीब नहीं होने दूंगा। इसलिए दिन में केवल सामान इकट्ठा करो। जैसे आज नवरात्रे हैं, नवरात्रे यहाँ कहीं देवी का जिक्र नहीं है, परंतु देवी की उपासना हो रही है। यहाँ तो लिखा है नवरात्रि लिखा है। और चलो इस बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ के भूत भागेंगे या नहीं। नवरात्रि जो आपने अभी नवरात्रि की बात करी है, इसको एक बाद में बात करते हैं। कुछ हनुमान चालीसा एक सही कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाए तो ये अपने में सिद्ध है। बहुत सारे लोग मूर्ख हैं, वो कहते हैं इसे सिद्ध करो। अरे हनुमान चालीसा को श्री तुलसीदास महाराज जी ने खुद प्रमाणित करा है। लेकिन इसमें होता है ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, तो मतलब 7 बार पढ़ने के बाद, 7 नहीं 100 बार लिखा है। 7 बार माने होता है 100 बार, 100 से ज़्यादा। सत्य माने संस्कृत, ये संस्कृत का अवध भाषा में लिखी हुई चीज़ें हैं। सत्य माने होता है 100 से ज़्यादा। जब आप 100 से ज़्यादा पाठ पढ़ लेंगे तो हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की जितनी ऋचाएँ हैं, इसमें से जो ऊर्जा है वो आपकी ऑरा में प्रवेश कर जाएगा। आपको सबसे पहले आपका तन गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो समझना, हनुमान चालीसा का जो सिद्धि का प्रकाश है वह अब आपके साथ जुड़ चुका है। अब ये आपको लाभ देगा। अब आप एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना तो 100 कोस तक जितने भूत प्रेत होंगे सब फ्लाइट लेके रवाना अमेरिका। अच्छा, सब। तो मतलब 1-2 बार पढ़ने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई भूत आएगा हमारे पास और भाग जाएगा। छोटा सा बच्चा है, मैं उसे एक पेंसिल देता हूँ, लिखो 1। मेरे को उसे प्रयास करवाना पड़ेगा। प्रयास करवाने के बाद मैं उसको कहूँगा लिखो, वो लिख देगा 1। तो हनुमान चालीसा का पहले प्रयास करें अपने जीवन में। अपने नकारात्मक चीज़ों को त्याग कर, आपके अंदर पाप की पोटली भरी पड़ी और हनुमान चालीसा जप रहे हैं तो वो भूत नालायक है, मारेगा थप्पड़ आपके गाल पे। इसका आप प्रूफ मेहंदीपुर बालाजी में देख सकते हैं। दिन रात वो हनुमान चालीसा गाई जा रही है, परंतु लोग बाल घुमाकर, पेड़ों पे चढ़कर, लोहे में बैठकर, पत्थर पकड़कर प्रेत और भूतों की अवस्थाओं में बैठे हैं। परंतु वही चरम सीमा पर वह इसी कॉन्सेप्ट को, इसी रूल ऑफ रेगुलेशन को सनातन के साथ हनुमान चालीसा को एक नियमित समय पे कर लें। जाइए आप श्री बोलना, केवल इतना ही बोलना, जय 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 हनुमान गोसाई बाबा कृपा करो गुरुदेव के नाई। जाओ 10 दिशाओं से मेरे बालाजी हनुमान जी, रामदूत, अंजनी लाला आ जाएंगे आपकी मदद करने, आ जाएंगे। इतना भी मत कहना, मैं कहता हूँ, कहना श्री राम जी मदद करवा दो भैया। जाओ, वो अपना स्पेशल दूत भेजेंगे आपके पास, मदद होगी आपकी। तो हनुमान चालीसा पढ़कर भूत भागते हैं। भूत नहीं, अच्छी अच्छी नकारात्मक शक्ति दूर चली जाती है पर उसके आपके लिए जीवन हमें प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। आज के हमारी जैनजिस डिप्रेशन में, एंजाइटी में, घबराहट में, दूसरी लड़ाई झगड़ा करती है। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, मात्र 18 बार पढ़े मेरे कहने से, एक दिन में आपके एंजाइटी, डिप्रेशन 18 बार पढ़ने से दूर हो जाएगा। अपने आप प्रैक्टिकल करके देखें, पर थम कर, बैठ कर। ये नहीं टीवी चल रही है और आप पढ़ रहे हैं, या मोमोज आए हैं आप पढ़ रहे हैं, आपका आधा मन इधर है। नहीं, अपनी तकलीफ को घटाना चाहते हैं तो स्वयं का कर्म करना पड़ेगा। और स्वयं का कर्म हनुमान चालीसा पढ़ें। लिखा है जो हनुमान चालीसा पढ़े, ना कि सुने। आज हमारे जितने भी जैन जी है सब यूट्यूब चला लेते हैं, सुनो। कहाँ लिखा है उसमें सुनो? हनुमान चालीसा जी में लिखा है पढ़े। राइट। आज मैं यश राज जी के एक बहुत अच्छा हनुमान चालीसा है, बहुत अच्छी गाई है, और हिंदुस्तान में के पूरे वर्ल्ड में बहुत लोगों ने, मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने सुनी है। परंतु हनुमान चालीसा लिखी है कि हनुमान चालीसा जो पढ़े, पढ़कर उतना यश मिलेगा जितना नहीं मिल रहा है सुनकर। आप पढ़ें, पढ़ना ज़रूरी है। मेहंदीपुर बालाजी की आप बात कर रहे थे अभी, तो मेहंदीपुर बालाजी में क्या अभी भी इतनी शक्ति है
क्योंकि वहाँ पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि पहले जब लोग जाते थे तो मुझे लगता है वहाँ पर शक्तियाँ होती थी, लेकिन आज के टाइम में शायद वहाँ पर बहुत शक्तियाँ कम हो चुकी हैं। उसकी क्या वजह है? मेरी बहन, क्या आप अपने जीवन में मेहंदीपुर बालाजी गई हैं? हाँ, मैं एक बार गई हूँ। तो वहाँ क्या अवस्था देखी है आपने? ये देखा है कि वहाँ पर लोग खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, हाँ ऐसे एक कूद रहे नकारात्मक हैं, अवस्थाएं हो गई नेगेटिव हैं। चीजें ऐसे उनमें ऐसे लग रही है। जब आपने बाबा के दर्शन करे वो, वहाँ तो सुकून था। बाबा के बाद आप 3 पहाड़ी ऊपर गए? नहीं। नहीं, है ना? तो आपने अभी अधूरी यात्रा करी। मैंने भी एक वक्त पर श्री मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करे अपने गुरुदेव के साथ। जो अवस्थाएं, जो रंग रूप, जो रहस्यमय शक्तियां मैंने देखी, उसका मैं आपको चर्चा करता हूँ। एक वक्त था कि वहाँ पर जाकर नकारात्मक शक्तियाँ बंद जाती थी। मात्र ले जाने से ही शक्तियाँ घर बैठ जाती थी कि अब हम नहीं जाएंगे। इंसान जाता था जिसके ऊपर शक्ति होती थी, वो इंसान चला जाता था, बस शक्ति घर ही रह जाती थी। इतना खौफ था मेहंदीपुर बालाजी का। परंतु शक्ति वहाँ टिकती है जहाँ कच्चा स्थान होता है, जहाँ गोबर से लिपाई होती है फर्श की। आज संगमरमर लगा दे रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी चीज़ें कर दे रहे हैं, तो वो डेवलप कर रहे हैं ना कि वो मंदिर अच्छे शक्तियाँ हो जाए। पलायन कर जा रही। आप कर तो रहे हैं, क्या शक्ति से आपने पूछा? किसी माध्यम से नहीं। आपने क्या समाज के लिए एक अच्छा और रौनक सुंदर मंदिर बनाने के लिए, स्थान को और अच्छा अद्भुत बनाने के लिए आपने संगमरमर लगा दिए, कुछ प्राचीन स्थानों को तोड़कर लंबे फर्श बना दिए हैं। तो शक्तियों ने अपना स्थान छोड़कर कहीं और चली गई। ये नहीं कहूँगा पूरा हिंदुस्तान छोड़ के चली गई। जो लायक था आज उसके पास वो शक्तियाँ तो उपस्थित मतलब हो गई। अभी वहाँ पर शक्तियाँ नहीं है। कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ नहीं है। जैसे वहाँ पे एक रस्म होती थी, कच्चे चावल उड़द दाल को उबाल कर प्रेत के, जिन व्यक्तियों को प्रेत होता था, प्रेत राज सरकार को भोग देकर फेंका जाता था। परंतु आज ये बंद कर दी गई हैं। अब जिस शक्ति को जो भोग चढ़ता है वो तो वहाँ उसी चीज़ के लिए बैठा है। अब जब नहीं मिलेगा तो क्या भूखा मरेगा? जहाँ मिलेगा फिर वहाँ जाएगा। तो वो उस प्रांत में उस व्यक्ति के ऊपर आज वो स्थापित हो चुका है। तो वहाँ पे प्रेत राज सरकार की मान्यता है। हनुमान जी वहाँ पर कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए। हमेशा के लिए थाने में एसएचओ नहीं बैठता। इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जो अन्य कर्मचारी हैं वही थाने को संभालते हैं, वही गुनाहगारों को पकड़ के लाते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। एसएचओ कुछ पल के लिए आता है, साइन करता है, देखता है और समझता चला जाता है। तो मेहंदीपुर बालाजी में हमेशा के लिए, हर समय के लिए बालाजी नहीं है, वो कुछ पल के लिए आते हैं। जो वहाँ पावर बैठी हैं उन पावरों के नाम मैं बता देता हूँ। प्रेतराज सरकार, जो भूतों के, प्रेतों के, यक्षों के, गंधर्वों के, अन्यों के राजा हैं, जो वहाँ संभाल रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक, उसके बाद वहाँ पे इनसे बड़ी एक और शक्ति है, 3 पहाड़ियों के बीच में, काली माँ। हाँ, वहाँ पे बंधन कटते हैं। उसके बाद माँ कालिका के साथ सिद्ध बाबा भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो इन सबको संभाल रहे हैं, देख रहे हैं तो कि मतलब अभी है वहाँ पर वो? हाँ, कुछ हैं अभी भी उनकी कुछ तत्व हैं। 100 में से 20 हैं, कुछ तत्व हैं जो संभाल रहे कि यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा लोगों के घरों में वापस ना चले जाए। और इन सब से भी सुप्रीम एक पावर है जिसका भोग ना दाल है, ना जलेबी है, ना बर्फी है, ना बतासी है, ना लौंग है। जिसका भोग है चुड़ैलों को खाते हैं। जिनका भोग है जो भूतों को खाते हैं। जिनका भोग है तुम्हारी नकारात्मक शक्तियों को सूंघ कर गायब कर देते हैं। ऐसी शक्ति का मैं नाम लेता हूँ, श्री सरबंगी बाबा। सरबंगी बाबा? हाँ, ये वहाँ की मुख्य शक्ति हैं। जब ये किसी के साथ उपस्थित होते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, तो आपके घर में किसी के ऊपर भी ऊपरी चक्कर हो, वो व्यक्ति खेलता हुआ इसके सामने आ जाएगा। ये कौन सी शक्ति है? ये अघोरियों के भी महा अघोरी हैं, सम्राट अघोरी हैं। ये औगड़ों के भी महा औगड़ हैं। इनके सामने औगड़ भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इनकी शक्ति हमारे जो श्री टेढ़ेश्वर धाम के सिद्ध बाबा हैं वहाँ पर ये विराजमान है, लोक कल्याण करने के लिए। आपको ये अपनी खुशी से, आपको वो शक्तियाँ महसूस होती होंगी ना? हाँ, तो वो अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से उस स्थान पर आए। और आज भी मेला लगता है उनका, जब वो बैठते हैं एतवार वाले दिन अपनी गद्दी पर, तो उनका जो भोग भेंट आदि सुगंधित कुछ पदार्थ रखे जाते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा सात्विक पूजे जाते हैं। कहीं पे इनका तांत्रिक पूजन भी होता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में ये सात्विक रूप से पूजाते हैं, गुलाब, कुछ इत्र, कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। परंतु कहीं शमशानों में
सिगरेट, शराब, काली उड़द, काली दाल, केला, और जब ये सब मिक्स हो जाता है और मिक्स कर कर जब व्यक्ति खाता है और खाकर जो उल्टी करता है, ये उनका भोग है। ये बड़े खतरनाक है। अब लगा लीजिए, ये उस उल्टी को मैंने अपने साकार रूप में देखा किसी व्यक्ति के ऊपर आते हुए, जब मैं उसको आशीर्वाद इनका मिला था कि जा हम तेरे साथ हैं, तो उनका एहसास, उनकी चीज़ें होती हैं। तो जब दरबार लगता है, जिन बहन बेटियों पे ऊपरी चक्कर होता है या घर परिवारों में कोई नकारात्मक शक्ति होती है, दरबार में आते ही वो चीख मारने लग जाते हैं और जोर से आवाज़ें होने लग जाती हैं कि हमें मार रहा है, हमें कोई मार रहा है। तो मैं समझ जाता हूँ कि सरबंगी बाबा और उनके दूत, उनके सिपाही अपना कार्रवाई कर रहे हैं। एक हम तंत्र के बारे में बात कर रहे थे कि हनुमान जी को भी तंत्र में लोग, अभी तक आपने सुना होगा हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, परंतु आज कलिकाल युग के अंदर तांत्रिक हनुमान चालीसा भी है, जिसका उल्लेख बहुत कम लोगों ने करा है। आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो भरतपुर में इसका उल्लेख प्रमाणित है। आज भी एक भक्त हनुमान चालीसा तंत्र के द्वारा, तांत्रिक हनुमान चालीसा के द्वारा लोगों के शादी विवाह करवा रहे हैं, रूठे रिश्ते मना दे रहे हैं रातों रात। ऐसी युक्तियां उस दिव्य तांत्रिक हनुमान चालीसा में जो आपके पास है, ये तो श्री तुलसीदास महाराज जी के द्वारा लिखित हुई है, परंतु वो रहस्यमयी कुछ संत, ऋषि और अघोरियों के द्वारा लिखी गई है, जो कलिकाल युग में इससे तो कम मानी जाती है क्योंकि ये तुलसीदास जी का है, परंतु वो भी कार्य करती है। हाँ, तांत्रिक हनुमान मैंने आज पहली बार आप ही से सुना है कि तांत्रिक हनुमान जी भी हैं, मतलब शमशान में होते हैं ये। देखिए, तांत्रिक हनुमान जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, और तांत्रिक हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो रामचरितमानस में जब हनुमान जी लंका जलाने गए, तो लंका जलाकर जब आ रहे तो पसीने पसीने हो गए और काले हो गए। तो आपने काले हनुमान जी का भी कहीं ना कहीं जयपुर के साइड जिक्र सुना हुआ है। साउथ में जितने भी हनुमान जी हैं वो ब्लैक हैं, ब्लैक हैं, ठीक है। तो ये वहीं से शुरुआत हुई ब्लैक हनुमान जी की, जब क्योंकि आग लगाकर आए हैं सोने की लंका में, तो तन थोड़ा जल गया और पसीने पसीने हो गए। तो जब ये 7 समंदर पार होकर हिंदुस्तान आ रहे थे, राम जी के पास आ रहे थे, तो पसीने के कुछ बूंद एक मगरमच्छ के मुख में गिर गई, जो फीमेल थी, गिर गई। तो समय आगे हुआ तो राम जी और लक्ष्मण जी को रावण हरा नहीं पा रहा था, तो उसने सहारा लिया अपने भाई का अहिरावण का, जो पाताल का देवता था, पाताल का राजा था। तो राम जी और लक्ष्मण जी को बेहोश कर कर, वशीकरण कर कर वह पाताल में ले गया। तो हनुमान जी को पता चला, क्योंकि सिद्धियों के दाता हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने पल भर में हवा से उड़कर सीधे पहुंच गए पाताल लोक में। अब पाताल लोक में पहुंचे तो वहां पे एक द्वारपाल खड़ा था। वो द्वारपाल सेम टू सेम श्री हनुमान जैसा है। और हनुमान जी कहें, ये मेरा हमरूप कौन है, ये कौन है, इसको तो मैं जानता नहीं। पाताल लोक में, पाताल लोक में द्वारपाल बिल्कुल। तो हनुमान जी ने पूछा, क्या तुम राम जी की सेना पे हो? वो कहते, मैं राम का दुश्मन हूँ। सेम हनुमान जैसा। हाँ, मैं राम का दुश्मन हूँ। यहाँ आश्चर्य हुआ। फिर कहते, तुम कौन? कहते, मैं मकर ध्वज। कहते, तुम्हारे पिता का नाम? कहते, हनुमान है। वो कहते, मैं ही हनुमान? कह रहे, अच्छा। तुम्हारी माता का नाम? मगर। नाम लिया। कहते, कैसे? तो सारा इतिहास खुला, वो बूंद गिरा, उससे मकर ध्वज पैदा हुए। तो मकर ध्वज को उन्होंने जैसे मर्जी करके परेशान कर कर हटा दिया द्वारपाल से। अपना ही पुत्र है, अब ज़्यादा मारेंगे कूटेंगे तो नहीं, उसको परेशान करके वहाँ से हटा दिया। अब वहाँ पर अहिरावण पूजा करता था भैरवी की, महामाया की, जिनकी जीवा नाभि तक लटक रही है, 10-15 हाथ हैं, 5 सिर बने हुए हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि इस देवी के सामने मांस रखा है, शराब रखा है, अन्य ऐसी नकारात्मक चीज़ें रखी हैं जो सही नहीं है, और राम जी और लक्ष्मण जी को बलि के रूप में चढ़ाने के लिए रखा है। बलि दे रहा था अहिरावण, क्योंकि राम को जिताना था, विजय दिलानी थी। तो हनुमान जी ने क्या करा, उस मूर्ति से भैरवी को गायब कर दिया और अपने आप जाकर बैठ गए। तो वहीं से पंचमुखी हनुमान का स्वरूप उत्पन्न हुआ। वहीं का कॉन्सेप्ट देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हनुमान जी को चढ़ती है शराब, हनुमान जी को चढ़ता है मांस, हनुमान जी को नकारात्मक पदार्थ चढ़ाकर आप तंत्र को दूर कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें प्रवेश हुए और वहाँ के कॉन्सेप्ट के सामने भोग भेंट रखा है। परंतु हनुमान जी ने वो सब विध्वंस किया, तोड़ दिया। वहाँ के जादू टोने को, वशीकरण को तोड़कर राम जी को यहाँ, लक्ष्मण जी को यहाँ बिठाकर उड़ते हुए चले गए। तो वहाँ से तांत्रिक हनुमान जी का
प्रकट्य हुआ, पंचमुखी हनुमान जी का। आप दिल्ली के अंदर मरघट वाले हनुमान जी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जो पहले निगमबोध घाट शमशान से जुड़ा था, आज तकनीक ज़्यादा चली तो फ्लाईओवर बीच में बन गया, परंतु वह हनुमान जी शमशान के हैं। और शमशान में हनुमान जी इसलिए स्थापित होते हैं इतिहास के रूप से, किसी का खराब ना हो। कोई भी शमशान में किसी बहन बेटी के प्रति कोई तांत्रिक अघोरी कुछ नीच हरकत कर रहा है, कुछ जादू टोना गलत कर रहा है, तो हनुमान जी वो सब विध्वंस कर देंगे, जैसे राम जी और लक्ष्मण जी के लिए करा था। अच्छा, और क्या कहते हैं, हनुमान जी को तंत्र में कुछ गलत काम करने के लिए भी यूज़ करते होंगे लोग? मैं ऐसा नहीं समझता। जो लोग करते हैं उनका वंश विनाश की ओर है। कर सकते हैं मतलब? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। आप राम जी को केवल, हनुमान जी को केवल राम जी के द्वारा बांध सकते हो भक्ति भाव के लिए, आप तांत्रिक उपयोग नहीं कर सकते हो। हनुमान जी किसी भी रूप में किसी का विनाश करने के लिए, किसी का नाश करने के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी, कहीं जिस व्यक्ति के पास जा रहे वो भी राम का भक्त हो सकता है, उसने भी कभी राम की ज्योत जगा सकी हो, उनने भी राम का झंडा अपने घर पे लगा रखा हो। तो फिर तो मेरे इस युग में सब राम के भक्त, तो तांत्रिक हनुमान नहीं चलाए जा सकते किसी भी तरीके से। हनुमान जी के कितने मंदिर हैं? हनुमान जी के इस युग में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे मेरी बहन मंदिर हैं, परंतु मैं प्रसिद्ध मंदिर जानता हूँ, श्री टेढ़ेश्वर धाम। शाहजहानपुर गांव में एक तहसील पड़ती है पोआएं, वहाँ पे श्री टेढ़ेश्वर बाबा का मंदिर है, शिवलिंग है, और शिवलिंग के साथ श्री हनुमान जी का भी दिव्य मंदिर है, क्योंकि शंकर ही स्वयं केसरी नंदन है। तो सोने पे सुहागा है। जो व्यक्ति वहाँ जाकर हनुमान जी को तुलसियों की माला चढ़ाता है और 21 पैकरमा लगाता है, क्या बोलकर, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, क्योंकि श्री राम शिव जी के प्यारे भी हैं, श्री राम हनुमान जी के प्यारे हैं। तो सोने पे सुहागा मिला, तुम्हारी जो मनोरथ होगी वह श्री टेढ़ेश्वर धाम में अवश्य पूरी होगी। दिल्ली के अंदर श्री कैनाट प्लेस में श्री बाल हनुमान सरकार के रूप में, बालक के रूप में, जिनमें सीपी बोलते हैं। हाँ, सीपी वाले कैनाट प्लेस वाले हनुमान जी बालक के रूप में, वहाँ आप हनुमान जी को गदा चढ़ाओ, झंडा चढ़ाओ और हार चढ़ाओ, चोला चढ़ाओ। जहाँ आज भी हनुमान जी की मौजूदगी महसूस होती है। बिल्कुल, आज भी बड़े बड़े मंत्री जितने भी दिल्ली में गद्दी पे बैठे हैं, वो कैनाट प्लेस में जाकर सबसे पहले मत्था टेका है। सबसे पहले वो हमारी श्री अतिशी जी हों या हमारी रेखा जी हों, सब ने जाके मत्था टेक कर अपने जीवन की शुरुआत करी राजनीति लेवल पर। यहाँ तक कहते हैं राजनीति वाले हनुमान जी भी कैनाट प्लेस वाले को कहा जाता है। मैं जब भी गया हूँ तो राम राम कर कर उनके लिए टॉफ़ी, चॉकलेट, क्योंकि बालकों को यही पसंद है, तो जो मेरे को पसंद है वही मैं हनुमान जी को जाके चढ़ाता हूँ। तो बड़े प्रसन्न भाव प्रकट हैं। किसी के जीवन में कोई शत्रु पीछे पड़ा हुआ है और वो अज्ञात है, पता ही नहीं है, किसी को पता भी होते हैं, तो वो क्या करें, किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में श्री हनुमान जी के चोले वाली मूर्ति पर आप सुपारी लें। सुपारी कौन सी? 2 सुपारी होती है, एक गोल नारी सुपारी, एक होती है पुरुष सुपारी, चोंच वाली सुपारी ले, सीधे हाथ में रखें। मंगलवार को प्रातः 5 बजे, सुबह 5 बजे पीले चावल रखें, 2 लौंग रखें, 2 इलायची रखें, 1 रुपये का सिक्का रखें, तुलसी का पत्ता रखें और अपने ऊपर से सीधा 7 बार उतार लें और कहें, श्री हनुमान जी राम के प्यारे, हमारी बात सुनो, हमारे घर पर कोई शत्रु वार कर रहा है। ऐसे कहकर आप प्रसिद्ध मंदिर में जाकर उनके चरणों में छोड़ देना। ये सुपारी है, आपने शत्रु के नाम की सुपारी दी है, जाओ हनुमान जी उसे भक्ति में लगा देंगे, दान पुण्य में शत्रु को लगा देंगे, तुम्हारे हीन भावनाओं से दूर कर देंगे। क्योंकि आप गोल वाली सुपारी, चोंच वाली सुपारी, तो सुपारी देकर आए हो आप। अच्छा, किस डे को करते हैं? मंगलवार को प्रातः 4 बजे के बाद। ये कॉन्सेप्ट मैंने उपयोग करा हुआ है और करवाया है। तो जितने लोगों ने शत्रुता दिखाते थे, किसी के जीवन को बर्बाद करते थे, यहाँ तक आस औलाद को कुछ दोस्त यार नशों में लगाते थे, तो वो जो लगाने वाले थे वो आज खुद राम के भक्त बन गए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं कोई भी अपने परिवार में किसी वक्त में। इसमें आप ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा पालन रखें। आप ही गंदे रहेंगे तो गंदी चीज़ कैसे हटा पाएंगे? सात्विक हनुमान जी भी होते हैं। सात्विक हनुमान जी का जो रूप है वो चोले वाले हनुमान जी को बोले गए। सात्विक हनुमान जी चोले वाले हनुमान जी को चोले वाले हनुमान जी को बोला गया। चोले वाले हनुमान जी जिनमें सिंदूर लगता है, जिन पे जनेऊ धारण होता है, जिन पे लाल वस्त्र लंगोट के रूप में रखी जाती है, गुलाब की माला चढ़ाई जाती है, तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। उनको लोग घर भी ले जाते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं उन्हें? नहीं, जितने लोग
इसमें एक चीज़ है, बाहर के हनुमान की पूजा करोगे तो प्रसन्न रहोगे, घर लाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसा क्यों? देखिए, जो चोले वाले हनुमान जी की स्थापना है वो बड़े रूल ऑफ रेगुलेशन से है। आप तो रख लेते हो, आपके बाद आप भी विचार कर ले रहे हो, मानता हूँ, कब तक? आपके बाद आपकी जनरेशन होगी, वो बाहर से कुछ ऐसा पदार्थ खाकर आएगी जिसके अंदर कहीं ना कहीं मांस का हो, कहीं ना कहीं शराब हो, कहीं ना कहीं लहसुन प्याज हो। और आप तो सौगंध धर के लाए थे श्री हनुमान जी को कि मैं घर जा रहा हूँ, कोई लहसुन प्याज नहीं खाएगा, सारे नियम करेंगे, राम जी के गुणगान करेंगे। आपने तो किराएदार ऐसा रख लिया है दूसरे धर्म का, जो रोज कुछ ना कुछ बना रहा है। तो घर के ही हनुमान फिर आपके दुश्मन, क्योंकि आप प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। तो मतलब उनको मंदिर में ही रखना चाहिए, घर ना लेके आए। हाँ, घर ना लाएं तो रूल ऑफ रेगुलेशन का हमेशा के लिए आप ध्यान रखें, जब ही आपके लिए पनप पाएंगे, नहीं तो यही विकराल बन जाएंगे, आपका भक्षण कर देंगे। मैंने देखा जिनके घरों में हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति होती है वो अपंग हो जाते हैं, दिमाग से पागल हो जाते हैं, घर में बहन बेटियों के लिए प्रतिहीन भावनाएं शुरू कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट, आप एक चीज़ बताकर जाता हूँ, इस सकल संसार में जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं ये हमेशा कामी होते हैं। ये हमेशा कहीं ना कहीं कुछ इनके अंदर चल चरित्र पैदा हो जाता है। कभी नटखट जाना से हो जाते हैं। ऐसा क्यों? नटखट से हो जाते हैं। हाँ, ये स्त्रियों के प्रति बड़े आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा क्यों? और कहते हैं हम ब्रह्मचर्य हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब आपने संकल्प करा, आपने पूजा पाठ करी, तो जो हनुमान जी के प्रति विवाहित साधु थे, शादीशुदा, अपनी पत्नी को छोड़कर जंगलों में हनुमान जी को पाने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं उपासनाएं कर रहे थे, आड़ी टेढ़ी, और नहीं कर पाए और अधोगति को प्राप्त हो गए। तो जब आपने उपासना करी तो यही प्रेत मंडल, भूत मंडल, सेवादार मंडल बनकर हनुमान का रूप धारण कर कर आपके तपस्या में जुड़ गया। अब उनकी जो भावना थी अपनी पत्नी से मिलने की, अब वो भावना आपकी हो गई। तो इसको शुद्धिकरण करने के लिए तांबे का लोटा लें, उसमें 2 काली मिर्च डालें, 2 लौंग डालें, तुलसी का पत्ता डालें 21, और श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कर कर कहें मेरे मंडल में, मेरी तपस्या में कोई हीन व्यक्ति जुड़ रहा हो, कामी व्यक्ति जुड़ रहा हो, तो बालाजी श्री हनुमान जी उसे दूर करें, मुझे अपने चरणों का दास रखें, मुझे दर्शन दें और मेरा बेड़ा पार करें मेरे मालिक। ऐसा कर कर उस जल का सेवन करना शुरू करें। तो जो आपकी हीन भावना है काम शक्ति की, वह कहीं ना कहीं देखना लुप्त हो जाएगी और आप राम के, श्री हनुमान के प्रेमी बन जाएंगे। आपका कोई एक्सपीरियंस जो हनुमान जी के साथ हुआ हो? एक बचपन की घटना है, पर कहते हैं कि अपनी सिद्धि और अपने दर्शन नहीं बताने चाहिए, छुपाने चाहिए। जितना ओट में रखो, ढाक के रखो। अब मैं ही नहीं बताऊंगा तो आज की जनरेशन कैसे सनातन को फिर समझेगी, है ना? तो एक संत के हिसाब से और अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और कहता हूँ, महाराज अब मैं समाज को कुछ बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं हनुमान से जोड़ना चाहता हूँ। तो 2004 की बात है, श्री गुरु महाराज जी ने सिद्धबरी वृक्ष पर एक भंडारा लगाया था। और भंडारा ऐसा है कि बहुत सारे लोग ज़मीन पर वहाँ पे कच्चा बना हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ भंडारा पा रहे। तो श्री हनुमान जी अपने गुरु महाराज जी हनुमान जी के साथ स्टेज पर बैठे थे, एक तस्वीर लगी हुई थी महाराज जी का। भंडारा बड़ा अच्छा चल रहा था। तो जो मुझे सेवा मिली थी मिश्री और इलायची बांटने की, तो मेरी उम्र उस वक्त शायद 12-13 साल थी। तो मैं सबकी प्लेटों में ऐसे ऐसे फेंक रहा था, हाँ जल्दी खाओ, भागो, पता नहीं कितना खाओगे खाना, ये सब फलाना। तो मैंने देखा उस वक्त नदी किनारे से, गंगा किनारे था वो क्षेत्र, गंगा किनारे से एक बुजुर्ग जिसकी धोती फटी और गंदे लिबास थे, पर चेहरा चांदी की तरह चमक रहा था, डंडा टेक कर कमंडल पकड़कर वो आया और लास्ट में बैठ गया। तो उसके आगे पत्तल रख दिए गए। तो मैं देख रहा था कि क्या मांगेगा, क्या करेगा। तो गुरु महाराज अपने स्टेज से उतर गए और उतर कर मुझे आवाज़ मारी और कहा कि आप सबको लौंग इलायची दो सही से। और महाराज जी सबके माथे पे तिलक लगा रहे थे और दक्षिणा दे रहे थे। ऐसे करते करते महाराज आगे आगे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे जा रहा था। मैं वही अक्खड़ बुद्धि, अरे खाओ ना, अब तो महाराज ने पैसे दे, उठ के भागो यहाँ से, क्या कर रहे हो, दोबारा लेने पैसे, ऐसे बोल रहा था। जैसे ही महाराज जी उन बुजुर्ग के पास पहुँचे तो महाराज जी ने अपनी माला निकाली और उनके चरणों में डाल दी। मैंने कहा इतनी कीमती माला ये कबाड़ी बुढ़े के सामने डाल दी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? ठीक है, बाबा ने उनके चरणों में टीका लगाया। मैंने कहा लगता गुरुदेव के कोई स्पेशल व्यक्ति हैं, कोई घर परिवार के होंगे।
तो गुरुदेव ने मुझे बोला कि प्रसाद दो आके। तो गुरुदेव आगे बढ़ गए। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने कहा बुढ़ा आदमी है, मैंने कहा आपके मुंह में तो दांत भी नहीं है, आपके मुंह में तो दांत भी नहीं है, तो आप ये इलायची और मिश्री कैसे खाओगे? तो उन्होंने मुझे पता है क्या जवाब दिया? जो लोटा था पीतल का वो आगे कर दिया, इसमें गंगा मैया है, इसमें डाल दे, मिश्री घुल जाएगी और इलायची भी वो खुशबू आ जाएगी और मैं पी लूँगा। मैंने कहा हाँ लो, दे दिया, कमंडल में डाल दिया और मैं चला गया। उसी के ही 10 मिनट बाद मेरे गुरुदेव मुझे कहते हैं एकनाथ तेरा इष्ट हनुमान। अब मैंने हनुमान तो वो चोले वाले देखे थे, बार मैं पेड़ों में देखूँ कहाँ है। तो कहते हनुमान, तो ऐसे वो वृक्ष था बीच में, तो वो ऐसे जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं ऐसे पकड़ लूँगा जल्दी से। जैसे ही मैं ऐसे गया नहीं। तो मेरे गुरुदेव ने कहा भगवान जब आते हैं तो सामने से दर्शन नहीं करते हैं, या पीछे से पैर पकड़ो या साइड से देखो। इसलिए बांके बिहारी में सामने से दर्शन नहीं, गलियारे से झांका जाता है, क्योंकि उनका तेज हम नहीं संभाल पाएंगे। तो मेरे को ये गर्व है अपने गुरुदेव की दया से, करुणा से, प्रेम से, कि हनुमान जी ने मेरे से मिश्री और इलायची ली है। ये गर्व है। और आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी उसकी कि उनके अंदर हनुमान जी आते हैं। ऐसे क्या हनुमान जी आ सकते हैं किसी के अंदर भी? मतलब इतना हमारा शरीर पाक है कि हनुमान जी आ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक जो मादा होती है ना, एक माँ होती है, उसकी गोद इतनी पाक होती ही नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बहुत पापी है, छोटी छोटी चीज़ में भी पाप माना जाता है कि इतनी भी कोई औरत बिल्कुल भी इतनी पाक नहीं होती कि जिसने कोई पाप ही ना किया हो, कोई कीड़ी तक भी ना मारी हो, कि कोई भगवान उस कोख से जन्म ले। मैं इस चीज़ में एक बात कहूँगा, हाँ हनुमान जी शरीर में आ सकते हैं। एक माँ अपने पवित्र कोख से परमात्मा को जन सकती है, तपस्या, ऋषि सेवा, सतगुरु आचरण के हिसाब से। परंतु आज कुछ नौसिखिए हैं, कूड़ बुद्धि से हैं, मेंटल हैं, डिस्टर्ब हैं, घर से परेशान हैं, पैसे को कमाने का एक अंधविश्वास का धंधा बनाया हुआ है। मैंने भी एक ऐसी रील देखी है जिस पे एक व्यक्ति पर हनुमान जी आ रखे हैं, आड़े टेढ़े लाल पीले नीले कुछ तिलक लगा रखे हैं और हनुमान जैसी कुछ अवस्थाएं मुंह फुला रहे हैं और पिलर गिरा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति है तो मैं कहूँगा पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुँचाएं हमारी जितने प्रशासन है। ऐसे नौसिखियों को पकड़कर समाज के सामने सुंदरकांड का पाठ मौखिक सुनना चाहिए, रामचरित्र राम स्तुति मुख से सुननी चाहिए। ऐसे ही लोग समाज को पीड़ित करते हैं, हाँ वही बेकार करते हैं, लूटते खसोटते हैं, बहन बेटियों हमारी की लाज से भी खेल जाते हैं। हाँ, हमारी इतनी शरीर में इतनी शरीर का ताकत इतना नहीं है। तप नहीं, इतना तेज नहीं कि आप हनुमान जी को अपने अंदर उतार लें। मेरी बहन में एक राज खोलता हूँ, हनुमान जी आज भी जीवित हैं। 8 चिरंजीवियों में श्री हनुमान जी भी जीवित हैं। 4 युगों में प्रताप बोला है, 4 युग में, इस कलयुग तक उनका प्रताप रहेगा। इसके बाद बीज युग आएगा, उसमें वो तपस्या करेंगे, अपना शरीर छोड़ देंगे। तो जो खुद शरीर में है वो दूसरे के शरीर में लाला क्यों आ रहा है? तो कहाँ है हनुमान जी? श्री गुरु महाराज जी के फिर चरणों में विनती करता हूँ और समाज को फिर एक संदेश देता हूँ कि जैसे गोरखनाथ महाराज जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हैं, ऐसे ही श्री हनुमान जी हमारे और आपके दुलारे नेपाल और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हैं। मैं राज्य का नाम नहीं लूँगा, परंतु कुछ दुर्लभ संत हैं, महात्मा हैं, जो हमेशा श्री हनुमान जी को वाराणसी में सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में स्नान करते हुए देखते हैं। वो स्नान करने आते हैं आज भी। कुछ लोगों ने बखान कर दिया, कुछ लोग नहीं कर रहे, पर मैंने देखा है। हम चुप थे अपने गुरुदेव के साथ, हमें नहीं पता था कि हम हनुमान जी को देख रहे हैं, मुझे तो बाद में पता चला। और हनुमान जी की बात हो रही है तो ऐसा ना हो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात ना हो, क्योंकि काफ़ी उनकी वीडियोस लोग देखते हैं, है ना, मतलब बहुत दुनिया वैसे तो मानती है उनको, जाते हैं वहाँ पर। तो कुछ लोग थे कोई कहते हैं कि इनके पास करण पिशाच नहीं है, कोई बोलते हैं कि इनके पास हनुमान जी हैं, और कोई जो उनको जानते कहते हैं कि इन्होंने अपने दादा गुरु जी को सिद्ध किया हुआ है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो
प्रूफ भी करते हैं कि उनके पास हनुमान जी हैं, वो किसी को भी उठाते हैं, बुलाते हैं ऐसे करके कि पर्चा बनाते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो ऐसे हेडफोन लगा के रखते हैं, वो प्री प्लान होता है उनका। तो आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? देखिए, श्री बागेश्वर वाले महाराज जी हमारे गुरु भाई तुल्य हैं, उनको प्रणाम है। विभिन्न प्रकार के लोग, जैसा उन्होंने चश्मा लगा रखा वो वैसी बातें करेंगे। किसी ने हरा लगा रखा है तो वो हरी बात करेगा, किसी ने पीला लगा रखा है तो पीली बात करेगा। आंखों से चश्मा हटाएं और फिर देखें आप। मैंने देखा है, मैं 3 दिन रहा हूँ वहाँ पर 2018-2019 के वक्त पे, जब कोई जानता नहीं था। उनके पास श्री सन्यासी बाबा की असीम कृपा है, असीम रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हैं एक प्रेम और एक दुलार के आधार पर। उनके पास गड़ा के हनुमान जी की कृपा है, वहाँ के जो बागेश्वर शिवलिंग है उनकी सेवा का तप है उनके पास। ये सारा पुंज इकट्ठा होने से ही वह आज समाज का दिव्य पर्चे के रूप में कल्याण कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं दिव्य पर्चा एक बहाना है, हकीकत में तुम्हें हनुमान से जोड़ना है, भक्ति से जोड़ना है, अंदर सनातन जगाना है। ये प्रक्रिया वो समाज के आगे कर रहे हैं। हाँ, कानों में कोई आवाज़ नहीं आती उन्हें, नहीं है उनके पास कोई कर्ण पिशाचनी। जिस व्यक्ति के पास कर्ण पिशाचनी होगी वो हनुमान हनुमान क्यों कहेगा? वो क्यों संतों को बुलाकर उनका आदर सम्मान करेगा, उनके चरण धोएगा? यहाँ तक बड़े बड़े पीठाधीश्वर, बड़े बड़े शंकराचार्य वहाँ पर जाकर मान सम्मान पाया है। जहाँ कर्ण पिशाचनी होती है वहाँ ऐसे संत महात्मा पहुँच जाएं तो कहते हैं कर्ण पिशाचनी भी मच्छर के समान मर जाती है। तो वो नहीं है, ना कोई प्री प्लानिंग होती है, ना कोई कान में लीड है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली, मेरे पास सन्यासी बाबा है, तेरे पास सिद्ध बाबा है। तो श्री टेढ़ेश्वर धाम पर भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पर हम लोग भी, मेरे अंदर भी भाव प्रकट होता है कि सामने वाले के बारे में ये लिख दो। लिखते हैं और जब हम बोलते हैं वही निकलता है, तो हमारा भी प्रेम और विश्वास श्री बालाजी के, श्री सिद्ध बाबा के प्रति, टेढ़ेश्वर धाम के प्रति और बनता है। तो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने में पूरे हैं, राष्ट्र के लिए दिव्य संत हैं और हनुमान जी के आज के बहुत प्यारे भक्त हैं, बहुत प्यारे भक्त। फिर लोग बोलते हैं कि अगर उनके पास इतनी शक्ति है तो देश में इतना कुछ हो रहा है, वो क्यों नहीं वो सही कर सकते? फिर बता। देखिए, हर समय पर हर संत प्रेजेंट होकर हर चीज़ नहीं कर सकता है। जिसका जितना कर्म है मेरी बहन उतना ही तो करेगा, उतना करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं वो अपने भाई को नहीं सुधार पा रहे हैं। आप एक बार देखें उनके भाई का जीवन पहले और आज में अंतर है, क्योंकि बांस भी चंदन के पेड़ में गाड़ दिया जाए तो बांस भी महकने लग जाता है। तो जो उनके भाई के ऊपर जो चल चरित्र लगाते हैं लोग, कूड़ बुद्धि के लोग हैं। अरे पूरा परिवार उनका हनुमान जी की सेवा में है। उनकी माता जी, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी बहन, उनके जीजा सब समर्पित हैं। पूरा टब्बर, पूरा कुनबा हनुमान जी के चरणों में छोड़ दिया है। आज के युग में मेरी बहन जो हनुमान जी की सेवा करते हैं ना, घर की औलाद, घर की बहन बेटी कुछ नियमित रूप से हनुमान मंदिर जाने लग जाए, चोला चढ़ाने लग जाए, धूपबत्ती करने लग जाए, नाम संकीर्तन करने लग जाए, तो घर वाले डर जाते हैं, अरे इसकी शादी नहीं होगी। पड़ोसी बोलते हैं अरे बाबा बनने वाला है, अरे ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। फिर परिवार वाले ही धर्म से हटाते हैं। अरे जो हनुमान जी की सेवा करते हैं वह ब्याता भी होते हैं, वे शादीशुदा भी होते हैं, उनकी लगन लग गई है, लगने दो। ये लगन उनकी लगती है जिनके परिवार में पुण्य कर्म अर्जित होते हैं। वहीं संत दरबार में पहुंचकर तुमसे वो पुण्य कर्मों के आधार पर अपने दर्शन देते हैं और तुम्हारा कल्याण करते हैं। तो मैं चाहूँगा किसी के परिवार वाले किसी धर्म से किसी को वंचित ना करें। अरे लग रहे हैं तो लगने दो। ये मोहाली में सुरिंदर शाह जी हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी दोगे? देखिए, मैं यही कहूँगा, सेवा नेकी से चले तो गुलाब खिला रहता है, नेकी में कमी आ जाए। आप उनको मिल के आए हो ना? हाँ, वही मैं कहूँ, नेकी में कमी आ जाए तो कितना मर्जी गुलाब के पेड़ में पानी डालो सब मुरझा जाएगा। तो जब मैं मिला था बहुत रौनक थी, शायद आज भी होगी, मैं तो अब नहीं मिल पाया उनसे। तो रौनक थी, सतोगुणी बातें थी, प्रेम का लिवाज था, अद्भुत सुंदर मंडल था। तो उस वक्त रौनक मुझे अच्छी लगी।
आजकल मैं उन्हें रील्स में कहीं ना कहीं देखता हूँ, वो एक एक इंसान को नेक इंसान बनाने में लगे हुए हैं। तो मैं कहूँगा जिसका जैसा विश्वास जुड़ जाए वो वैसा आगे बढ़े। जहाँ छल कपट और निंदा द्वेष दिखे तो देरी ना लगाएं हटने में। मतलब अब उनके पास वो शक्तियाँ नहीं हैं जो पहले थी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास वो तराजू नहीं कि मैं तोल पाऊँ, है ना। मैं ये बोलकर अपने ऊपर अवगुण नहीं लेना चाहूँगा। समाज न्याय करे, समाज जल्दी न्याय कर देता है। तो मैंने कहा ना, आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं तो त्यागें, सीधी बात। और आजकल लोग इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है, सब कुछ लोग ऑनलाइन ही करते हैं। रील से ही लोग हनुमान चालीसा पढ़ के सिद्धि करते हैं, वीडियोस करते हैं, बनाते हैं, गुरु बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं। तो उसके बारे में तो आपको बोलना ही पड़ेगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ आजकल ऑनलाइन लोग गुरु बना रहे हैं। कन फूकिए गुरु भी हैं, कान में मंत्र फूक रहे हैं। अरे जो सबके लिए कल्याणकारी है वो तो सामूहिक देना चाहिए, है ना। इन्हीं आड़े टेढ़े साधु संत महात्मा जो सनातन के सही नहीं है तो मैं कहूँगा, मेरा उल्टा हाथ खराब है तो मैं उल्टा हाथ काट नहीं सकता, पर तो सुधारने के लिए कुछ वचन बोल सकता हूँ। तो कुछ रील्स में देखकर मैंने देखा है, बच्चे हनुमान जी को नींबू चढ़ा देते हैं, और नींबू बलि है। जो खुद में बजरंग बली है उसको बलि नहीं चढ़ती कभी भी, और जो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं नींबू चढ़ा देते हैं। तो मैंने अपने जीवन में देखा है, उन आस औलाद के दिमाग खराब हो गए सिद्धि पाने के लिए। किसी ने कह दिया किसी रील में, जाओ हनुमान जी के डायरेक्ट दर्शन करने हैं तो एक उनकी विपरीत चीज़ चढ़ा दो, नींबू, क्योंकि नींबू एक बलि है और बजरंग बली को बलियाँ नहीं चढ़ती कभी भी। तो वो चढ़ा दिया, वो घर बालक आया नहीं, वो अपंग हो गया, अपने माँ बाप को गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया, कपड़े फाड़ कर नंगे घूमने लग गया, स्कूल नहीं जाता, गंदगी खा रहा है, जहाँ पॉटी कर रहा है वो खा रहा है, तो बेकार हो गया। तो कभी भी रील्स देखकर, यूट्यूब में देखकर, अन्य साधु संतों के तांत्रिक मंत्रों की, ओझाओं की चीज़ों को देखकर आप अपने घर में शक्ति पाने के लिए क्रिया ना करें। ना ही ऑनलाइन ये गुरु दीक्षा का जो है सिस्टम ग्रहण ना करें। सनातन को सनातन के हिसाब से चलें। संतों के चरणों में बैठकर ही गुरु दीक्षा ली जाती है, और गुरु भी देखता है कि आप अधिकारी हो या नहीं। इसलिए मैं बहुत सारे दिव्य संतों को प्रणाम करता हूँ, जैसे व्यास वाले महाराज जी को, निरंकारी वाले महाराज जी को, कबीर दास पंथियों को, और हमारे टेढ़ेश्वर धाम पर जो नामदान की प्रक्रिया है इनको। ये सदैव सत्य से जोड़ते हैं। और जिनकी आस औलाद बिगड़ गई है किसी इन तंत्र मंत्र या उल्टी सीधी चीज़ें कर कर, तो एक सुझाव दूंगा, आप पीपल के 9 पत्ते लें, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर श्री राम लिखें, उस बालक के कद के बराबर आप लाल धागा लें और हर धागे की गांठ में पीपल के पत्ते बांध दें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस माला को उस बालक के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारनी है। गंदी चीज़ अब उतारनी है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता, कहते उतारा कर लो, ये ऐसे कर लेते हैं, ये चढ़ जाएगा और बंध जाएगा, ये सीधा हो गया बंध गया। ये उतारना हुआ, ये उसारना हुआ। उसारना, उतारना, चढ़ाना। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। जब जिनके पास अच्छे गुरु होंगे वही समझ पाएंगे। तो आज आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, इसको कहते हैं उतारना। 21 बार उस पीपल के पत्ते की माला को उतारें, हनुमान जी के गले में जाकर चढ़ा दें, चमेली का तेल का दिया अखंड जगाकर उसमें 2 लौंग घेर दें। कहें बाबा मेरे बालक से जो गलती हुई है माफ़ करें, जाने अनजाने में मेरे पूत ने किसी भी दिव्य शक्ति का अपमान किया, बच्चा समझकर माफ़ करना। तो जाओ बाबा के पास ऐसी प्रक्रिया आप लगातार शनिवार को रात के 9 बजे के बाद करते हैं, आपका बालक 3.25 महीने में ठीक हो जाएगा। उसके बाद गंगा स्नान कर देना, हो सके तो छोटा मोटा श्री हनुमान जी राम जी के नाम का भंडारा कर देना, क्योंकि आपका पूत, आपकी बेटी, आपकी औलाद बच गई है। तो अब सबको गुरु चाहिए होते हैं, सबके गुरु होते हैं। हनुमान जी के गुरु हैं या नहीं है, आप ये हनुमान जी गुरु हैं, आप भी देखते हैं। राम नहीं, हनुमान जी के गुरु श्री सूर्य भगवान हैं। सूर्य जी हैं, साकार रूप में है। उनसे ही ये सब सिद्धियां पाई हैं, 8 प्रकार की 8 सिद्धियां वहीं से पाई हैं, और उन्हीं की पुत्री से ही विवाह हुआ है। हनुमान जी का भी विवाह हुआ विवाह है, उनकी पुत्री से ही हुआ है। तो यहीं हुड़ने का कॉन्सेप्ट आता है हनुमान जी का। तो जिनके वीज़ा नहीं लग रहे हैं, जिनके पासपोर्ट
लग जाते हैं परंतु विदेश नहीं जा पा रहे हैं। कामना रखिए कि अब तो हम विदेश पहुंच जाएं और अपने परिवार के लिए कुछ कमाकर धन लेकर आकर अच्छा मकान आजकल बना वीजे पाए। का बहुत चल रहा है, लोग पढ़ते हैं तो आईलेट्स करते हैं और भाग जाते हैं, तो जिनकी ज़िंदगी में नहीं हो पा रहा है ना, अटक रहे हैं एक नंबर 2 नंबरों से। क्योंकि पहले वीज़े मिल जाते थे बहुत इजी। अब वॉर चल रही है, ये सब करके वीज़े वैसे भी, क्योंकि बहुत पंजाब के इंडिया के लोग बहुत बाहर जा चुके हैं और वीज़े जिनको नीड है, ज़रूरी है, उनको नहीं मिलते। देखिए आज समाज की अवस्था के आधार पे तो आपने बता दिया, परंतु लोगों का मंगल नीच हो गया है, मंगल ग्रह नीच हो गया है, विश्वास मोरल डाउन हो गया है। मोरल को ठीक करने के लिए श्री हनुमान जी हैं। आप ग्रीन हनुमान जी की फ़ोटो जिसमें वह संजीवनी बूटी पर्वत हाथ में लेकर खड़े हो, तो ये फ़ोटो आप अपने घर में उत्तर दिशा में लगा दें। इनका मुख पूरब में होना चाहिए। और हनुमान चालीसा, जिनके वीज़ा पासपोर्ट नहीं लग पा रहे हैं विदेश के लिए, वह नियमित रात के 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें। और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को जाकर मीठे का तुलसी के साथ भोग लगाएं। और अपना फ़ोन में वॉलपेपर हनुमान जी का रख लें या 9 फूलों का रख लें गुलाब का। जाओ, 1.25 साल के अंदर अंदर ही आपको लाभ मिलेगा और आपका वीज़ा लग जाए और आप अच्छे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, तो अपनी सी धन राशि में से जो कमाओगे वो किसी बहन बेटी की शादी में लगा देना। जाओ, तुम्हें वो ब्लेसिंग मिलेगी ना जो कहीं नहीं मिली। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हनुमान जी के बारे में हमें इतना कुछ पता चला, आपने इतना कुछ बताया। तो अभी जो नवरात्रि चल रहे हैं, तो ये विवेकानंद जी ने बोला था कि ये नवरात्रि जो हैं ये तंत्र के नवरात्रे हैं। देखिए हिंदुस्तान में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 होते हैं गुप्त नवरात्रे, 2 होते हैं सामाजिक नवरात्रे। चैत के नवरात्रे चल रहे हैं जिसमें दुर्गा मैया की आराधना होती है। दीपावली के पास जो नवरात्रे होते हैं वो काली मैया के होते हैं। पर आज सकल संसार के अंदर गुप्त नवरात्रे भी लोग मना रहे हैं, परंतु वो गुप्त हैं, किसी को पता भी नहीं लगना होता है कि आप नवरात्रे रख रहे हैं गुप्त। परंतु मैं समाज में कहूँगा आप ये 2 नवरात्रे मनाएं, एक दीपावली वाले और एक चैत्र के। ये दुर्गा मैया के नवरात्रे हैं। नवरात्रे में कहीं देवी का जिक्र नहीं है, परंतु इस जगत संसार में माँ से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए दुर्गा मैया को इसमें विशेष रखा। दुर्गा मैया का जो अर्थ है, जो दुर्गम रास्तों से, कठिनाइयों से, कसौटियों से आपको बाहर निकाल दे, वही दुर्गा मैया है। क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं था कि गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। हमें तो एक ही नवरात्रे पता है जो दशहरे से पहले आते हैं, माता के। हाँ जी। और अब जो गुप्त नवरात्रे, अब दुनिया में इस चीज़ के भी नवरात्रे मनाने लगे। नहीं करने चाहिए, वो केवल तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए, रहस्यमय शक्तियों को पाने के लिए ही केवल गुप्त नवरात्रे हैं। करते हैं लोग। गृहस्थ परिवार वालों को गुप्त नवरात्रे नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। बहुत सारे लोग करते हैं और उनके पति फिर शराब और नशों में लग जाते हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने लोगों को देखा परिवारों में। या बहन बेटियां ही कुछ ऐसे फिर दिमाग हो जाते हैं जिनके ऊपर लांछन लगने लग जाता है, क्योंकि आपका हक नहीं है गुप्त नवरात्रों का, जिनका हक है वही करें। तो आज के वक्त पर नवरात्रे मनाएं, तो नाम के आधार पर ये 9 दिन रात्रि पूजा करें। नवरात्रि रात्रि में करें। दिन में केवल माँ भगवती के प्रति श्रृंगार रखें, भोग भेंट रखें, और जो आप उनको सजाना संवारना चाहते हैं वो सामग्रियाँ इकट्ठा करना शुरू करें, साफ सफाई करें। परंतु पूजा करनी है तो 9 रात्रि भगवती की दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें, जिसके अंदर विशेष है अर्गला, कीलक, कवच। और मुख्यतः चौथा पाठ पढ़ें जिसमें श्री इंद्र भगवान, आदि देव भगवान श्री माँ के प्रति स्तुति कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। और जटिल चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो कलिकाल युग के अंदर श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो छुपा दी गई है। मैं उसका राज खोलता हूँ। सिद्ध कुंजिका। ये पहले कलिकाल से पहले ये आगे थी। क्योंकि हर चीज़ को शिव जी ने कील दिया, बंद कर दिया है। क्योंकि कलयुग में देख लिया था कि शैतान खोपड़ी है, ये कोई मंत्र चला लेंगे, किसी को कुछ कर देंगे, तो शिव जी ने सब बांध दिया था। तो दुर्गा जी की जो दुर्गा सप्तशती जो बुक है, इसको बांध दिया है शिव जी ने। इसकी चाबी सबसे पीछे रखी है, जिसको सिद्ध कुंजिका कहते हैं। मात्र आप सिद्ध कुंजिका एक बार पढ़ लो तो 700 श्लोक जो हैं दुर्गा सप्तशती के आपने पढ़ लिए। मात्र ये 5 मिनट की है, ये मैं नहीं कहता। दुर्गा सप्तशती में, सिद्ध कुंजिका में शिव जी उपवाच कर रहे हैं माँ काली को कि मैं कह रहा हूँ जो ये पढ़ेगा वो दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ रहा है।
तो आप पढ़ लेंगे, आपका नसीब जाग जाएगा। देख लेना। ये भी नहीं कर सकते तो नवरात्रे में माँ भगवती परम्बा जगदम्बा महामाया श्री कालिका माई के प्रति आप नवाण मंत्र के प्रति जाप करें। तो अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं ये गुप्त नवरात्रे हैं और गृहस्थ लोग तो इसको बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये तांत्रिक नवरात्रे हैं। अगर नवरात्रे करने हैं तो आप नवरात्रे सिर्फ जो दिवाली के टाइम पे आते हैं मेरी बहन, तांत्रिक विधियां नहीं करनी चाहिए। इतिहास गवाह है आज के वक्त पर। इंदिरा गांधी ने तंत्र माध्यम के द्वारा राजगद्दी को पाना शुरू करा। चंद्रशेखर तांत्रिक को अपने आसपास रख के अन्य तांत्रिकों को रखकर राज्य सरकार चलाने की कोशिश करी, परंतु आज देखो तंत्र उलट गया, सरकार ही नहीं रही, लोग ही नहीं रहे। तो तंत्र उनके लिए सही है जो सदुपयोग करते हैं, जो गलत करते हैं देख लिया सरकारें खत्म हो गई हैं। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको आज की वीडियो हनुमान तंत्र पे और हनुमान चालीसा पे और हनुमान जी के बारे में जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनको डीपली में पता चला होगा कि हनुमान जी है क्या। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इनका सारा जो भी डाटा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप इनको वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू। जय सीताराम।